अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ईमान अफरोज़ वाक़या। बादशाह का ऐलान हुआ, जिसने आज के बाद कुरान को अल्लाह का कलाम कहा या लिखा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। बड़े बड़े मोहम्मद सैन उलमा शहीद कर दिए गए। 60 साल के बूढ़े बुज़ुर्ग इमाम अहमद बिन हम्बल उम्मत की रहनुमाई को बढ़े। जाओ जाकर बताओ हाकिम को, अहमद कहता है कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। दरबार में पेशी हुई, बहुत डराया गया। इमाम का इस्तकबाल न टूटा, मामून पर मर गया। इसका भाई मुअत्तसम हाकिम बिना इमाम को 60 करोड़ की सज़ा सुना दी गई। दिन मुकर्रर हुआ, इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा था। बगदाद में सर ही सर थे। एक शख्स शोर मचाता, सफ़ें चीरता पास आता है। अहमद अहमद, मुझे जानते हो? फरमाया, नहीं, मैं अबू अल हिसम हूँ, बगदाद का सबसे बड़ा चोर अहमद। मैंने आज तक 100 कोड़े खाए हैं, लेकिन ये मुझसे चोरियाँ नहीं छुड़ा सकते। कहीं तुम इनके कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। इमाम, मैंने अगर चोरियाँ छोड़ी तो सिर्फ मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, लेकिन अगर तुमने हक छुपाया तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इमाम गश खाकर गिर पड़े। होश आया तो दरबार में थे। 30 कूड़े हुए। मुअत्तसम ने कहा, इमाम कहे आपने? फरमाया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद के दीन में रत्ती बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से कोड़े बरसने लगे। जिस्म से गोश्त अलग, दाढ़ी उड़ चुकी, बोटियाँ उड़ उड़ के दीवार पर चिपकती जा रही थी। इस वक्त के बानी को तरस आता है। इमाम, एक मर्तबा मेरे कान में चुपके से कह दीजिए, कुरान कलाम नहीं मखलूक है, मैं बादशाह से सिफारिश करूँगा। इमाम ने फरमाया, तू मेरे कान में कह दे, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। क़यामत में रब से मैं तेरी सिफारिश करूँगा। 27 माह के करीब कैद व बंद और कोड़ों की सख्तियाँ झेलें, आखिर तक तंग आकर हुकूमत ने आपको रिहा कर दिया। इन सख्तियों की वजह से इमाम अहमद बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक अरसा तक चलना फिरना भी मुश्किल रहा। जब आप तंदुरुस्त हुए तो फिर से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। इब्तिदा के दरमियान में सब्र व इस्तिकामत दिखाने की वजह से लोगों के दिलों में आपकी कदर व मंज़लत बहुत बढ़ गई और हर तरफ से अकीदत के फूल बरसने लगे। अल-मुअत्तसम की वफ़ात के बाद अल-वासिक जानशीन हुआ। शुरू में इसने ये भी सख्ती जारी रखी। इमाम अहमद के बारे में इनने हुक्म दिया कि वो ना कोई फतवा दे सकते हैं और ना पढ़ा सकते हैं। कोई इनके पास जा भी नहीं सकता। वो इस शहर में भी नहीं रह सकते। इस वजह से आप कुछ अरसा छुप कर वक्त गुजारें। आखिर उम्र में वसाकत सख्ती की इस पॉलिसी से तंग आ गया था, बल्कि कुरान मखलूक होने का नज़रिया मजाक बन गया था। एक दफ़ा एक मस्खरा वासिफ के दरबार में आया और कहा कि तज़ियत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो मखलूक है इसने एक न एक दिन फ़ौत भी होना है। कुरान करीम फ़ौत हो गया तो लोग तरावी की नमाज कैसे पढ़ेंगे? वासिक चीख उठा और कहा, कमबख्त, कुरान भी फ़ौत हो सकता है भला। बिल आखिर ये तज़हीक बहुत कारआमद साबित हुई और फ़िरका का दायमी ख़ात्मा का सबब बना। आप इब्तलाए व आज़माइश के बाद 21 साल तक ज़िंदा रहे। खल्क़े खुदा को फैज़ पहुँचाते रहे। कोड़ों की तकलीफ़ आखिर उम्र तक महसूस करते थे, लेकिन इबादत व रियाज़त में मुस्तकीम और दर्स व तदरीस में हिम्मतन मसरूफ़ रहे। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुम्मा आपने विसाल फरमाया। ये मुअत्तसम के बेटे वासिक बिलिल्लाह का ज़माना था। मोहम्मद बिन ताहिर ने अपने दरबान के हाथ कफन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजी और कहा, ये खलीफा की तरफ से समझो कि अगर वो ख़ुद यहाँ होता तो ये चीज़ें भेजता।
صاحب زدگان نے آپ کی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آپ کی پسندیدہ چیزوں سے آپ کو معذور رکھا تھا، لہٰذا ہم کبھی یہ کفن نہیں لیں گے اور آپ کو ان کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ کی باندی نے بن کر تیار کیا تھا۔ آپ کے غسل میں دارالخلافہ کے تقریباً 100 خاندان بنو ہاشم کے شہزادگان تھے اور سب آپ کی پیشانی کو چومتے تھے۔ بے شمار لوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے، کئی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔ اس کے حکم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کی روایتیں منقول ہیں۔ اس کثرت ازدحام اور مقبولیت انعام سے متاثر ہو کر 20,000 یہود و نصاری اور مجوس نے اسلام قبول کیا۔ ایمان کی عظیم ترین بلندی تھی جب یہ جواب دیا جب بادشاہ کے دربار اور عوام کے ہجوم میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل کوڑے مارنے پر لہولہان کیا گیا تو امام صاحب نیم میں بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ احمد جو اس مسئلہ کا بانی تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کان میں بولا کہ اگر آپ ہجوم میں عوام کی شرمندگی کی وجہ سے خلق قرآن کی تائید نہیں کرتے تو میرے کان میں کہہ دیں، میں آپ کو بادشاہ معتصم باللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں۔ امام صاحب نے نیم بے ہوشی کی حالت میں سر اٹھایا اور کیا عظیم جواب دیا، اگر تم بادشاہ کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے حق نہیں بول سکتے تو میرے کان میں آ کے حق بول دو، میں بروز محشر تمہاری سفارش اللہ سے کروں گا۔